पंकजं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव अद्वैतबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रणयम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। भक्तों, आज कथा का जो प्रसंग है भगवान भोलेनाथ के अनेकों योगी के अवतार भी हुए हैं। उसके बाद में आज नंदी जी की कथा भी आएगी। नंदी का जन्म कैसे हुआ, नंदी का जो वर मिला उनका विवाह कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, ये प्रसंग भी सभी सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ के भैरव अवतार की भी कथा सुनेंगे और इसके बाद में मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो नरसिंह लीला किया है वो कथा भी सुनी जाएगी। आज एकादशी भी है और उनकी इच्छा से भोलेनाथ जो चाहेंगे वही तो होता है। जहाँ तक गाड़ी ले जाएंगे वहाँ तक सभी चलते रहेंगे। तो आइए प्रभु के नामों को गाते हुए कथा की ओर चलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे।
गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, भगवान शंकर जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे जो हिमालय के उच्च शिखर पर वास करेंगे। और इस प्रकार से नंदी जी कहने लगे कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी कहते हैं कि 7वें मनवंतर में कितने कल्प होंगे? 12 कल्प होंगे। और इसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होंगे जो तीनों लोकों को अपने प्रकाश से आलोकित करेंगे। और उस समय तुम जो है वैवस्वत मनु के प्रपौत्र बनोगे। उस मनवंतर में, एक मनवंतर में कितने युग होते हैं? 4 युग। एक मनवंतर का टाइम तो बहुत बड़ा हो गया। केवल एक युग कलयुग जो है बताओ बीतने में इतना समय लग गया कि अभी जो है उसका पहला चरण ही चल रहा है। इस प्रकार से इनकी आयु कितनी होती थी ब्रह्मा जी की और भगवान विष्णु जी की। तो कहने लगे भगवान शंकर जी कि सुनो, द्वापर युग के अंत में मैं ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए अवतार धारण करूंगा और द्वापर युग में व्यास जी प्रभु का रूप धारण करेंगे। इस प्रकार से बताया कि श्वेत लोहित नामक 4 मेरे शिष्य भी होंगे। हिमालय के उच्च शिखर पर जब मैं अवतार लूंगा उस समय ब्रह्मा जी मेरे शिष्य बनकर मुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। और ये भी बताया कि जितने भी कल्प आएंगे इनमें मैं अवतार लेता रहूंगा और साथ में ब्रह्मा जी भी अवतार लेंगे। और कहने लगे कि 9वां द्वापर आने पर व्यास जी क्या बनेंगे? सारस्वत बनेंगे। और तब मैं ऋषभ नामक अवतार धारण करूंगा। पाराशर, गर्ग, भार्गव, 23 मेरे शिष्य होंगे। ये चारों श्रेष्ठ योगी होंगे। और अपने ऋषभ अवतार में मैं भद्रायु नाम का, जो भद्रायु नाम के एक राजकुमार को जीवन दान दूंगा। वो मर जाएगा लेकिन फिर भी उसे जीवित करूंगा। और इस प्रकार से कहते हैं कि उसे जब जीवन दान दूंगा तो उसको भस्म लगा करके 10,000 हाथियों का बल उसको प्रदान करूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये तो मेरे भगवान के ऋषभ अवतार की कथा है। आगे कथा में भगवान ने योगेश्वरों के जो अवतार लिए हैं तो भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे जो हिमालय पर्वत के उच्च शिखर पर रहेंगे। उस अवतार में मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र, केतुश्रृंग नामक 4 तपस्वी पुत्र होंगे। और इस प्रकार से अनेकों युग जो आएंगे, द्वापर युग है, 17वां द्वापर युग है, 21वां द्वापर युग है, क्रम से भगवान कहते हैं मेरे अनेकों अयोगेश्वर अवतार होते रहेंगे और मेरे शिष्य भी रहेंगे। ये तो कथा योगेश्वरों की बताई है। अब हम आते हैं नंदी जी की कथा पर। बोलिए शंकर भगवान की जय। सनत कुमार जी बोले, हे प्रभु, आप महादेव जी के अंश से उत्पन्न किससे कहते हैं? नंदी जी से। कि आप जो है महादेव जी के अंश से उत्पन्न होकर के फिर भगवान शिव जी को कैसे प्राप्त कर लिया? कृपा करके ये कथा मुझे बताएं। तो वो कहने लगे, नंदी जी बोले कि हे ब्रह्मा पुत्र शरद कुमार जी, शिलाग नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। कौन थे? शिलाग मुनि। वो पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र ने उनसे प्रकट होकर के कहा कि हे मुनिवर, मेरे बस की बात ही नहीं है कि मैं आपको पुत्र दे सकूं। यदि आपको पुत्र पाना है तो आप भगवान भोलेनाथ माँ भगवती की आराधना करो। इस प्रकार से उन्होंने देवराज इंद्र के बताने के अनुसार भगवान शिव जी की कठोर तपस्या किया और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें साक्षात दर्शन
दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी ने कहा, हे मुनिवर, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो इस प्रकार से वो बोले, हे मुनिवर, हे भगवान, आप ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु सहित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या की है और मुझे सभी इस पूरे संसार का पिता मानते हैं, फिर भी मैं आपको अपना पिता, क्योंकि उन्होंने मांगा भगवान भोलेनाथ से कि मुझे पुत्र चाहिए और आप ही पुत्र के रूप में मिलना चाहिए। तो वही भगवान शंकर जी कहते हैं, मुझे तो सबने पिता माना है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना पिता बनने का अवसर प्रदान करूंगा और मैं आपका अयोनिज पुत्र बनकर के जन्म लूंगा और मेरा नाम उस समय नंदी होगा। भगवान भोलेनाथ जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन उस समय मेरा नाम नंदी रखा जाएगा। यह कह करके भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए और शिलाद मुनि भगवान की जय जयकार करते हुए जो है अपने आश्रम को लौट गए। वहां उन्होंने सभी बात बताई। इसके उपरांत कहते हैं कि मेरे पिता शिलाद, नंदी जी अपनी कथा बता रहे हैं, नंदी जी कहते हैं कि मेरे पिता शिलाद मुनि यज्ञ को सही कर रहे थे, उसी समय मैं भगवान शिव की आज्ञा से उन्हीं के शरीर से प्रकट हो गया और इस प्रकार से जब मैं उनके शरीर से उत्पन्न हुआ तब चारों ओर बड़ी प्रसन्नता छा गई। जब मेरे पिता शिलाद मुनि ने मेरा बाल रूप देखा, जो सूर्य और अग्नि के समान तेज था, हाथ में त्रिशूल देखा, सिर पर जटाजूट देखा, तो आनंद से झूम उठे। वो कहने लगे, शिलाद मुनि बोले लगे, हे सुरेश्वर, आपने मुझे बड़ा आनंद दिया है। क्या दिया है? आनंद दिया है। इसलिए आज मैं आपका नाम नंदी रखता हूँ। शिलाद मुनि ने कहा कि आपने मुझे बहुत आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम नंदी रखता हूँ। इसके बाद वो अपनी कुटिया को चले गए। उस कुटिया में जाकर के मैंने अपने स्वरूप को त्याग दिया। वो कहते हैं, मैं बड़ा होकर के आया था तो मैंने सोचा कि मुझे तो पुत्र रूप में मांगा था, तो मैंने वो बड़े वाले रूप त्याग दिए और मैं साधारण बालक बन करके रहने लगा। मेरे पिता ने मेरे नामकरण संस्कार आदि जब करवा दिए, तो जब मैं 5 साल का हो गया तो मेरे यहाँ पर कौन आए? मुनिवर आए हैं। और इस प्रकार से कौन से मुनिवर आए हैं? मित्र और वरुण जो है, ये मुनि मुझे देखने के लिए आए। उस समय मेरे पिता ने उनको बिठाया, उनका आदर सत्कार किया और उसके बाद जब मेरी भाग्य रेखा पूछा तो कहने लगे, उन्होंने कहा, सुनो, ये तुम्हारा बालक जीवित नहीं रहेगा, ये 12 साल के बाद चला जाएगा। ऐसा जब सुना शिलाद मुनि ने तो वो रोने लगे। और इस प्रकार से जब नंदी जी आए, नंदी जी ने कहा, हे पिताजी, आप क्यों रोते हो? इस प्रकार से क्यों दुखी हैं? मुझे कोई भी नहीं मार सकता है और मेरी अल्पायु में मृत्यु भी नहीं होगी। मेरे वचन को सुन करके मेरे पिता ने कहा, हे पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा तप कर लिया है, ऐसी कौन सी शक्ति प्राप्त कर ली है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी? नंदी जी बोले, हे भगवान, हे पिताजी, मैं भोलेनाथ की जाकर तपस्या करूंगा और उनकी आराधना से मुझे कोई मार नहीं पाएगा। और इस प्रकार से वो गए, भगवान भोलेनाथ की वन में तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। भोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय।
कहते हैं कि जब मैंने देखा भगवान भोलेनाथ आ गए तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, मेरे रहते तुम क्यों चिंता करते हो, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो उन्होंने उठा, मेरे सर पर जब अपना हाथ फेरा तो कहने लगे, हे वत्स नंदी, क्या मांगना चाहते हो, तुम्हारी मृत्यु तो कभी होगी नहीं और तुम अपनी चिंताओं को त्याग दो। और यह कहकर भगवान शिव ने अपने जो कमल की फूलों की माला थी गले में, उसे उतार करके नंदी जी को पहना दिया। माला मेरे गले में पड़ते ही नंदी जी कहते हैं कि मेरे 3 नेत्र और 10 भुजाएं भी हो गई। इसके पश्चात भगवान शंकर जी बोले, और क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। तो उसी समय कमंडल से जल छिड़का भगवान भोलेनाथ ने और कहा, अभी तुम जो है नंदी बन जाओ। उसी समय वो कहते हैं, मैं नंदी बन गया भोलेनाथ का वाहन। और ये भी कहा, तुम मेरे गण भी बन करके सदा के लिए रहोगे। और इस प्रकार से मुझे प्रधान गण भी बना लिया। और इसके पश्चात अधिपति जो गणों का बनाया, शिव जी, भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने नंदी को गणों का अधिपति बना दिया है। शिव जी के वचन सुनकर के माता पार्वती जी बोली कि नंदी को मैं भी अपना पुत्र मानती हूँ। तब भगवान शिव जी ने कहा कि अब इनका विवाह भी होना चाहिए। इसके पश्चात मरुतों की सुंदर कन्या जिसका नाम सुयसा है, उसके साथ नंदी जी का विवाह करवा दिया। और भगवान भोलेनाथ ने खूब आशीर्वाद दिया। और इसके बाद कहा, नंदी जी, आपकी ये जो मेरे चरणों की प्रीति है ये सदा बनी रहे, तुम सदा मेरे साथ विराजमान रहोगे। और ऐसा वरदान पा करके नंदी जी बड़े प्रसन्न हुए। जो भी नंदी की कथा को सुनता है उसके जीवन में सदा आनंद ही आनंद रहता है। तो आज नंदी जी की कथा सुनी है आप लोगों ने। तो भक्तों, आइए आज हम सभी पुरुषोत्तम मास की तरफ बढ़ते हैं। भगवान पुरुषोत्तम की उस कथा को सुनेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री नारायण जी कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़धन्वा को सारी विधि बताए और पुरुषोत्तम मास स्नान करने का फल क्या मिलता है। श्री नारायण जी बोले कि केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। वो कर्म से कंजूस था और इस प्रकार से यद्यपि उसके पिता ने उसका नाम चित्रशर्मा रखा था, फिर भी वो ब्राह्मण तो था जात से, लेकिन धर्म कर्म जो है कभी नहीं करता था। इस प्रकार से उसका एक मित्र था जो जाति से माली था और वो माली के पास हमेशा जाया करता था। और इस नगर में रहना, वो माली से कहता, ऐ मेरे प्यारे मित्र, इस नगर में रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग मुझे मार करके बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं तू तो बड़ा कंजूस है। और इस प्रकार से मुझे जब निकाल देते हैं, मुझे रहने की तो कोई शरण दे दो, कोई ठिकाना दे दो। तो इस प्रकार से माली ने कहा, भाई सुनो, मेरे पास तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ तुम्हें रह दो। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, माली ने अपने बाड़े में जो बाड़ी थी उसकी, उसमें बिठा दिया कि तुम यहीं पर रहना। माली ने जब उसको बिठा दिया तो माली को चिंता हुई, मेरा एक साथी तो रहता है, बगीचे की फूलों की रक्षा करेगा, जो फल आएंगे बेचेगा भी, पैसा भी ला कर देगा। इस प्रकार से लेकिन वो ब्राह्मण विश्वासघाती निकला। हरी जो था बेच लेता, आधा पैसा चुरा लेता, आधा माली को बताता। जो फल बेचने से बच जाता उसको खा लेता माली के आने के पहले। इस प्रकार से कहते हैं कि कोई ना देखे लेकिन वो ऊपर वाला तो देखता है, उससे कहाँ बच करके जाओगे। तो कर्म जो करोगे उसकी जो है सजा तो मिलनी ही है। कई लोग कहते हैं मैंने इस जन्म में बहुत पुण्य कमाया है, लेकिन क्यों ऐसा मुझे कष्ट आया। मैंने भागवत भी कर लिया, मैं रोज 11 भजन बोलती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में कष्ट आया है। अरे देखो, पिछले जन्मों का कर्म भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, वो भी तो हमारे साथ चल रहे हैं।
पता नहीं किस जन्म में हमें वो भुगतना पड़ेगा, इसलिए सदा सावधान रहना चाहिए कि सत्कर्म करो, हमेशा सत्कर्म ही करना चाहिए। इस प्रकार से वो ब्राह्मण जो है कंजूस, कहते हैं जब 87 वर्ष का हो गया, जीवन व्यतीत हो गया, ऐसा थोड़ी कि हमेशा ऐसे ही रहना है, एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। जब 87 वर्ष का हो गया तो उसके पास बाद वो शरीर गल गए, मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो उसको जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिली। ऐसे लोगों को मृत्यु मिलती है कि 4 लोग नहीं मिलते कि कंधे पर उठा करके लेके जाए शमशान तक। आपने अपने पास ही देखा होगा, ऐसे लोगों को किसी को मृत्यु आती है कि उनके टुकड़े भी नहीं मिलते कि कहाँ पर चले गए हैं। तो यही हाल इसका हुआ कि इसको जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिली। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना कर्म होते फुर्सत नहीं है। यमराज के दूत आए, पकड़ करके ले गए और इस प्रकार से मारने लगे। मुदगर की मार मारते मारते जब लेकर चले गए तो चित्रगुप्त के सामने जब पहुंचे तो वो कहने लगे धर्मराज से कि ये कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है और इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का इसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, इसने मालिक के साथ विश्वासघात किया है। यमराज को जब बताया गया धर्मराज को, तो उसी समय श्री नारायण भी आ गए। वो कहने लगे हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य को सुन करके धर्मराज बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा ये 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में इसको डाल दिया जाए, 1000 वर्ष तक ये बंदर ही रहेगा, क्योंकि इसने माली के बाग में जो है फल चुरा करके खाया है। अब वो बंदर बन करके जो है रहने लगा। अब जो है कहने लगे कि बंदर कैसे बना, और बंदर बना तो इसने फिर कैसे जाकर के मुक्ति प्राप्त किया, ये सारी कथा मुझे बताओ। तो कहने लगे आज नहीं, श्री नारायण भगवान कहे कल सुना देंगे। तो चलिए पुरुषोत्तम मास की कथा विराम दें। अब आज एकादशी है। एकादशी ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, जो अधिक मास की एकादशी आती है कृष्ण पक्ष वाली, इस एकादशी का नाम क्या है और इसको करने की विधि क्या है? तो वो कहने लगे कि इस एकादशी का नाम है परमा एकादशी। आज कौन सी एकादशी है? परमा एकादशी। साल में जितनी एकादशियां हैं सभी एकादशियों के नाम हैं अलग अलग। वैसे तो 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आएगा 2 एकादशी और जुड़ जाएंगी। ये परमा एकादशी है। इस एकादशी को जो करता है यह मनुष्य को मोक्ष देने वाली एकादशी है। और इस प्रकार से कहते हैं भक्ति पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। और इसकी एक सुंदर कथा इस प्रकार से है कि काम्पिल्य नामक नगरी में जो है सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पतिव्रता नाम वाली एक सुंदर पत्नी थी जो पतिव्रत नियम को पालन करती थी। और कहते हैं कि उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। भाई देखो, आपकी तो बात छोड़ो, लेकिन पूर्व जन्म में पहले के जो ब्राह्मण थे वो तो इतने अपने नियम के पक्के होते थे कि कभी किसी से कुछ मांगते ही नहीं थे और ना किसी के यहाँ देर तक खड़े होते थे। जिसके यहाँ जो मिल जाता वही लेकर चले आते। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता के घर में खाने को भोजन भी नहीं होता, तो वो पत्नी 4 दिन जो है अपने पति के साथ वो ब्राह्मणी को उपवास भी कर लेती थी। तो एक दिन ब्राह्मण देवता को बड़ा दुख हुआ कि हमारी पत्नी और हमारे बच्चे को उपवास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि हे देवी, अब ऐसा करता हूँ कि तुम यहाँ घर पर रहो और मैं परदेश जाके वहाँ पर पैसा कमाऊंगा, ला करके जब भेजूंगा वहाँ से पैसे, तो तुम्हारा काम जो है बहुत अच्छी तरह से चलेगा। तो उस ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामी, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ। माता पिता भाई बंधु सास ससुर और दूसरे कुटुंबी जन जो हैं ये कोई भी आदर सत्कार नहीं करेंगे।
क्योंकि जब पति होगा तो ही सब कुछ मिलेगा। और इस प्रकार से कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुन करके ब्राह्मण जो है विदेश को नहीं गया। उसी समय उसके घर पर एक मुनिवर पधारे जिनका नाम है कौंडिन्य मुनि। जब वो आए तो उनसे पूछने लगे, मुनिवर की खूब पूजा किया ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने। उसके उपरांत पूछा कि ये बताओ कि कोई ऐसा व्रत पूजा पाठ है जिसको करने से घर की गरीबी दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। तो उन्होंने कहा, सुनो, ऐसी एक पूजा है। वो कौन सी पूजा है? 3 साल में एक बार आती है और वो आने वाली है। उन्होंने बताया बस अगले महीने आ रही है। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी आ रही है। उसको बड़े विधि विधान के साथ करो तो तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में अन्न धन लक्ष्मी भंडार भर जाएगा। इस प्रकार से कहने लगे कि इस एकादशी को सबसे पहले किसने किया? कुबेर ने किया। जब कुबेर जी ने इस एकादशी को किया तब जो है भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के खजाने का मालिक ही बना दिया उनको। इसके बाद इस एकादशी के व्रत को और किसने किया? इस एकादशी को पांडवों ने किया। इतना कहकर अति प्रसन्नता के साथ कौंडिन्य ऋषि जी जो है अपने आश्रम को चले गए और विधि विधान के साथ इस व्रत को किया। और करने के बाद कुछ ही समय के बाद उनके घर में अन्न धन भंडार सब कुछ भर गया। उसके बाद वो सुख भोग करके इस लोक में अंत में वैकुंठ लोक को चले गए। जो भी इस एकादशी की कथा को सुनेगा, इस व्रत को करेगा, वो भी अपने परिवार सहित वैकुंठ लोक को जाएगा। और इस प्रकार से हम सभी भक्तजन माँ भगवती के इस प्रांगण में बैठ करके आज ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। ऐसा समय अब ये 3 साल बाद आएगा, क्योंकि 3 साल बाद हम लोगों को ये अधिक मास मिला है। और इसके बाद हम सभी श्रीमन नारायण से ये प्रार्थना करेंगे कि सभी के जीवन में मंगल ही मंगल होता रहे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, भगवान शिव जी के नामों को करते हुए कथा विराम की ओर चलेंगे कि हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे
राजे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन विश्वास सारे ओम हर हर महादेव भुजचारि चतुर्भुज दस भुज ते शोभे ओ शिव ते शोभे तीनों रूपनि रखता शंकर जी रूपनि रखता त्रिभुवनि चंद्रमौली ओम हर हर महादेव अक्षमाला मधुमाला रुणमाला धारी ओ शिव रुणमाला धारी चंदन मृगमल चंदारी तिलक सुगंधा भोले सुरचारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर रागंबर रंगे ओ शिव गंबर रंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर हर महादेव देवी जगमंडल जागृत सुरधरता ओ शिव जागृत सुरधरता जग करता जग हरता सुख करता सुख हरता जग पालन करता ओम हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानता विवेका ओ शिव जानता विवेका प्रणवाक्षर के माते ओ अक्षर माते तीनों ईरा ओम हर हर महादेव दासी विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी ओ शिव ब्रह्मचारी निराउट भोग लगावन संगीत दर्शन पावन महिमायति भारी ओम हर हर महादेव जय शिव ओंकारा ओ शिव पार्वती का प्यारा ओ शिव मूरी जगावाला ओ शिव प्रेम रक्षाला ओ शिव विवेक भंगचाला ओ शिव वज्रवीरमरवाला ओ शिव ऊपर जलधारा भोले भोलेनाथ महादेव भोले भोलेनाथ सदा शिव हरिधांगी तारा ओम हर हर महादेव शंकर